हाय फ्रेंड्स, आज हम सेमेस्टर 4 एनसीसी एएससी 4 का महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिसका एग्ज़ाम हो गया उसके लिए तो ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए ये रहा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि समाज से और राष्ट्रीय एकता से इस तरह क्वेश्चन पूछेगा और एनसीसी से, यही तीनों इसमें एनसीसी में है। तो चलिए आज हम जानते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक सेवा का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्यों है। समाज में इसका महत्व क्यों है। तो चलिए, सामाजिक सेवा का अर्थ किसी समुदाय या समाज को बेहतर बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने से है। यहाँ बोलना क्या चाह रहा है, समाज को अगर अच्छा बनाना है तो समुदाय यानी समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से कोई भी काम क्या करना है तो समाज अच्छे तरह से बेहतर रहेगा सब चीज़ में, ये बोलना चाह रहे। इसके बाद इसमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, पर्यावरण को सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण जैसे कार्य शामिल है। सामाजिक सेवा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो इसमें बोलना क्या चाह रहा था, ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों की क्या करनी, सहायता करनी चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा की जो है आज समाज में ये सब चीज़ का अच्छा से उपयोग और अच्छे से सबको सिखाना चाहिए। ये सब कि शिक्षा का प्रचार, ज़रूरतमंद लोग जिसके पास ये नहीं पहुंच पा रहा, समाज का यही काम है। और महिला एवं बच्चों को भी सशक्तिकरण जैसे कार्य में शामिल है। सामाजिक सेवा का महत्व आप जानते हैं क्या है। तो इसी प्रकार समाज से आएगा क्या बोला, राष्ट्रीय एकता, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा इसमें। तो समाज के बारे में समझ गए होंगे कि क्या होता है समुदाय, यानी समाज को बेहतर बनाने के लिए हम क्या से क्या कर सकते हैं, अच्छे कार्य। तो वही चीज़ इसमें बोला। अब इसको हम जानेंगे इसके कुछ बिंदुओं के माध्यम से। तो क्या है, पहला, समाज में समानता लाना। तो कैसे होगा, सामाजिक सेवाएं असमानताओं को कम करती है और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है। मतलब क्या, समाज में समानता लाना कैसे लाएंगे, तो सामाजिक सेवा के द्वारा क्या होता है, असमानता को दूर करती है और उसमें समाज में समानता लाता है, सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करता है। कौन करता है, सामाजिक सेवाएं। तो चलिए दूसरा, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जो है यह जाति, धार्मिक भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसी समस्याओं के समाधान में मदद करे। सामाजिक जो न्याय है ये जातिवाद और धार्मिक भेदभाव और लैंगिक जो असमानता जैसी समस्या, इसमें क्या करते हैं, समाधान करते। कौन करता है, सामाजिक सेवा यानी सामाजिक न्याय। तीसरा क्या है, नकारात्मक सोच और सहानुभूति का विकास, यानी कि सामाजिक सेवा से युवाओं में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का विकास करते हैं। यानी कि सामाजिक सेवा के माध्यम से सकारात्मक सोच यानी अच्छी सोच और सहानुभूति यानी अच्छा। तो इसमें बोलना क्या, सामाजिक सेवा से युवाओं में दूसरे के प्रति क्या कहते हैं, करुणा, यानी कि दया दिखाना चाहिए और अच्छे व्यवहार करने चाहिए, यही बताना चाह रहा है ये। यानी दूसरों के प्रति क्या, सहानुभूति और करुणा, मतलब दया की जो है, मतलब करुणा, अच्छे से सब चीज़ का विकास करना चाहिए, ये बता रहा है इसमें। सामाजिक सेवा युवाओं में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का विकास, यानी अच्छे चीज़ों का विकास करना है। किसमें करना है, सामाजिक सेवा के जरिए। एक फ़ोन आ रहा है, अभी रुक जा। तो चलिए आज चौथा क्या था, तीसरा हुआ था, चौथा है राष्ट्र निर्माण। सामाजिक सेवा समाज में एकता और भाईचारा की भावना को बढ़ावा देता है या देती है, जो एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सहायक है। राष्ट्र निर्माण के सहायक यानी सामाजिक सेवा कैसा है, सामाजिक सेवा समाज में क्या था, एकता और भाईचारा की भावना को क्या कहते हैं, बढ़ावा देती है। यानी सब में एकता लाता है, उसमें भाईचारा की भावना को बढ़ावा देती है, जो एक समृद्ध राष्ट्र का क्या करता है, निर्माण करता है। ये बताता है कौन, सामाजिक सेवा यानी राष्ट्र निर्माण के तहत। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अब दूसरा देखते हैं। बोले ना, समाज से और राष्ट्रीय एकता, यही से क्वेश्चन इसमें आने वाला है। दूसरा क्या, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय जो एकता है, जो राष्ट्र की एकता को बढ़ावा किस प्रकार देते हैं मीडिया वाले, ये देखते हैं।
मीडिया राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह विभिन्न मुद्दों पर सामूहिक जागरूकता पैदा करती है। मीडिया का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। तो बोलना क्या चाहिए, मीडिया जो है राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह विभिन्न मुद्दे यानी बहुत सारे ऐसे बात जिस पर कि सामूहिक जागरूकता यानी कि लोगों की समूह की जागरूकता पैदा करता है। मीडिया का उद्देश्य केवल सूचना देना ही नहीं, बल्कि समाज में क्या सकारात्मक परिवर्तन यानी अच्छे परिवर्तन भी लाना उसकी इसमें भूमिका है। तो चलिए, मीडिया एकजुटता के संदेशों को प्रसारित करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा मीडिया में नफरत और हिंसा के खिलाफ अभियान चलाकर वह समाज में शांति और सहयोग की भावना स्थापित करने में मदद कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा भाषा में मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा इस तरह क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है कौन, मीडिया कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा क्या करता है मीडिया, नफरत और जो हिंसा है इसके खिलाफ क्या करता है, अभियान चलाकर और समाज में शांति और सहयोग की भावना स्थापित करते हैं। कौन करता है, मीडिया राष्ट्रीय एकता के तहत। चलिए तीसरा क्वेश्चन, जैसा क्या है, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव राष्ट्रीय एकता के लिए कैसे खतरा बनते हैं। जाति और क्या धार्मिक भेदभाव जो क्या राष्ट्रीय एकता के लिए कैसे खतरा बनते हैं, यही चीज़ इसमें जानना है। तो जातिवाद और धार्मिक भेदभाव राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बनते हैं, क्योंकि यह समाज में गहरी दरार पैदा करता है। जब लोग आपसी यानी कि बोलना क्या है, जो लोग आपस में आपसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, जो अपने गांव में रहते हैं उसको पता ही होगा जाति और धर्म में भेदभाव कैसे होता है, यही चीज़ इसमें बताया गया। तो इसमें उतना बोलना क्या है, आप लोग सब इसमें जानते हैं क्या होता है जाति और धार्मिक भेदभाव। तो यह समाज में असहमति और संघर्ष को बढ़ाता है, जो राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है। यानी कि जातिवाद और धार्मिक भेदभाव से क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को क्या करता है, कमज़ोर कर देगा। अपने जो धर्म के जो लोग हैं तो वो अपना ही मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते हैं, और इधर से अलग वो तो अपना ही मानते। इसी दोनों के मतभेद नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, दोनों में राष्ट्रीय एकता के खिलाफ राष्ट्रीय एकता को क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं। यानी राष्ट्र की जो एकता है वो एकता बनी नहीं रहती, यही इसका कहना था। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं और आगे है इसमें, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव से असमानता, हिंसा और सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है, और जो राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता था, यही था उसका कहना। अब देखिए, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, धार्मिक भेदभाव। बिल्कुल धार्मिक भेदभाव इसमें आएगा, क्योंकि विभिन्न धर्मों के जो असमंजस और भेदभाव के कारण समाज में तनाव और संघर्ष हो सकता है, जो राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है। यानी कि धर्म के भी आधार पर राष्ट्रीय एकता को क्या होता है, कमज़ोर कर देता है। तो वही उसमें बोलना चाह रहे हैं। और दूसरा जातिवाद से भी होता है, जो एकता है एकता नहीं बनी रहती है, जो अपने जात के उसी में वो एकता बनाए रखते हैं। इसी वही चीज़ इसमें बोलना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जातिवाद भी भावना से समाज में असमानता और भेदभाव बढ़ाता है, जो एकता की भावना को प्रभावित करता है। अब है क्षेत्रीय और भाषा, इससे भी होता है। से कुछ क्षेत्रीय और भाषाई भेदभाव एकता में क्या होता है, विघ्न डाल सकते हैं, क्योंकि लोग अपनी भाषा या क्षेत्र के प्रति अधिक निष्ठावान हो सकते हैं। बिल्कुल, अपने भाषा के लिए और अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारे व्यक्ति जो कि उसके लिए निष्ठावान होते हैं और दूसरे के लिए नहीं होते, उसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकता में वही राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, वही चीज़ में बोलना चाहें। तो आप जानेंगे अगला, राजनीतिक असहमति। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और दलों के बीच संघर्ष कभी कभी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हो सकता है कि राजनीतिक असहमति, राजनीतिक में कभी कभी क्या होता है, जो अलग अलग पार्टियों से दोनों में कभी ऐसा बात हो जाता है, जिससे कि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलने के कारण
क्या, तो उससे भी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। आगे देखिए क्या है। आर्थिक विषमताएं, यानी विभिन्न सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों के आर्थिक असमानता भी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकती है। तो विभिन्न जैसे सामाजिक जो वर्ग हैं और जो क्षेत्र में आर्थिक जो असमानता होती, जो कुछ असमानताएं जो कार्य होती, उससे भी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकती है। ये चीज़ इसमें कहना चाह रहा, आर्थिक विषमताएं समाज के वर्ग और क्षेत्र में आर्थिक असमानता भी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकती है। चलिए क्वेश्चन और है, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किन उपायों को अपनाया जा सकता है। तो देखिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी जो क्षमता है उसी पर विश्वास करना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा बोले उस पर विश्वास करें। तो बोलना क्या चाह रहा है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। इसे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को छोटे छोटे लक्ष्य तय करने चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए खुद को क्या पुरस्कृत करना चाहिए, और यह आत्मविश्वास बढ़ाने का अच्छा तरीका है। इसके अलावा नकारात्मक विचार से क्या बचने और अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम बोले इस तरह के एग्जाम में आ सकता है। ये इसी तरह सेम आएगा क्योंकि क्वेश्चन ही यही है, आत्मविश्वास हो समाज से और राष्ट्रीय एकता, और एक बच के रहा एनसीसी क्या है और कब इसका स्थापना हुई है और उसमें क्या चीज़ होता है, वो अगले वीडियो में अभी इसके बाद जस्ट आने वाला है। तो पहले इसको समझ के और इसको लिख लीजिए कि समाज से, राष्ट्रीय एकता से और इसी तरह से आत्मविश्वास, इसी तरह का क्वेश्चन इसमें आएगा और एनसीसी का भी ये बना देंगे।